हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट यानी कि क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है और मैनेजमेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्रॉप को अगर आप नहीं जानते क्रॉप क्या होता है तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, क्रॉप्स जो है प्लांट्स को बोला जाता है। अगर एक टाइप के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में लगा दिया जाए यानी कि बहुत बड़ी जगह में लगा दिया जाए तो उसे ही हम क्रॉप के नाम से जानते हैं और क्रॉप को हिंदी में फसल बोला जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आपने गन्ने देखे हैं, गन्ने की खेती की जाती है असल में। अब ऐसा तो है नहीं गन्ने का एक प्लांट जो है ऑर्गेनाइज कर दिया, एक प्लांट लगा दिया और उसे मार्केट में सेल कर दिया। तो इसी तरीके से जो गन्ने की खेती की जाती है उसमें कई सारे गन्ने के एक साथ पेड़ लगाए जाते हैं और फिर उनको जब वो बड़े हो जाते हैं उनको मार्केट में सेल किया जाता है। तो इसी चीज़ को जो है हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारी पहली हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर। इसे हम इंट्रोडक्शन पार्ट की तरह रीड करेंगे। द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है विच डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, जो कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के साथ डील करती है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के साथ डील करती है, उसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट क्या है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स क्या है। अभी आप बस इतना समझिए कि जो हम प्लांट्स के बारे में यानी कि प्लांट्स की जो खेती की जाती है, एक साथ कई सारे प्लांट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स तो आप जानते हैं, पशु, जिनका पशु का पालन किया जाता है, उसी चीज़ को हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। जनरली द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन लैंड इज रेफर्ड एज एग्रीकल्चर, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड। लैंड क्या है? हमारी ज़मीन है। ज़मीन को कल्टीवेट करने की जो प्रैक्टिस है यानी कि प्रिपेयर करने की जो प्रैक्टिस है उसी को हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जो कि डील करती है हमारे फूड के साथ, हेल्थ के साथ और एनिमल्स के मैनेजमेंट के साथ, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री का एक एग्जांपल मैं आपको बहुत बड़ा देना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में जो है मुर्गियों के अंडे सेल किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली वो अंडे कहाँ से आते हैं? वो अंडे आते हैं पोल्ट्री फार्म से, जहाँ पर पोल्ट्री फार्म एक वो जगह है जहाँ पर कई सारी मुर्गियों को एक साथ पाला जाता है और उनके अंडे निकाले जाते हैं और उनको जो है सेल किया जाता है। इसी चीज़ को जो है एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसको अलग अलग एनिमल्स के साथ प्रीफर किया जाता है और वहाँ से फूड को निकाल कर जो है सेल किया जाता है। इसी चीज़ को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इस चीज़ को भी हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम अपना पहला जो है टॉपिक पढ़ते हैं वो है हमारा crop. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called as crop. जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक तरीके के प्लांट्स को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना, लार्ज स्केल में यानी कि बहुत बड़ी जगह में लगाना, उसी को हम क्रॉप के नाम से जानते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड यानी कि एक तरह के प्लांट्स को हमने क्या किया, ग्रो किया है और कल्टीवेट किया है एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पर जो कि जगह लार्ज स्केल में है, इसी को हमने क्या नाम दिया, क्रॉप नाम दिया है। अगला क्या पॉइंट है हमारा, क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स, यानी कि क्रॉप्स को जो है सीज़न के बेसिस पर हमें क्लासीफाई किया जाए। कैसे? दो तरीके से हमें क्लासीफाई किया जाए, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर एक और तरह की क्रॉप्स होती हैं, जैद क्रॉप्स, ठीक है। जैद क्रॉप्स भी हमारी होती हैं जिनको अभी हम रीड करेंगे, ठीक है। जैद क्रॉप्स थोड़ी सी इनमें से डिफरेंट है क्योंकि इन्हीं के बीच में दी जाती हैं। एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, यानी कि जो क्रॉप्स मानसून सीजन में ग्रो की जाती हैं, मानसून मतलब कि रेनी सीजन में ग्रो करी जाती हैं, इनका बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है वो जून से सितंबर के बीच होता है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जून से सितंबर के बीच में ये ग्रो करी जाती हैं और इन क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो हम इनको सीजन्स के हिसाब से डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखें, जून टू सितंबर इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। मानसून सीजन में ये चीज़ ग्रो की जाती है। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, मेज़, मिलेट यानी कि बाजरा और कॉटन क्रॉप्स। इन सभी क्रॉप्स की ये जो है खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। वैसे एग्जांपल आपको स्क्रीन पर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, इमेजेस आप देख सकते हैं। सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन, यानी कि मानसून सीजन का जब स्टार्टिंग टाइम होता है, जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, उस टाइम पे इनके सीड्स को जो है सोन किया जाता है यानी कि बोया जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन यानी कि जब ये बड़ी हो जाती हैं फसल्स, दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब क्या है? हार्वेस्टेड का मतलब होता है कटाई। जब इन प्लांट्स को काटने का टाइम आता है उस चीज़ को हार्वेस्टिंग बोलते हैं।
एट द एंड ऑफ मानसून सीजन, यानी कि जब मानसून सीजन ख़त्म होने को होता है अक्टूबर टू नवंबर, इस टाइम पीरियड में इन क्रॉप्स को जो है कट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ग्रो कब किया जाता है? जून टू सितंबर में, जब मानसून सीज़न की स्टार्टिंग होती है और इनकी कटाई होती है मानसून सीज़न के बिल्कुल एंड में। यानी कि ये जो क्रॉप्स होती हैं वो मानसून सीज़न की क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अभी अगली क्रॉप्स हैं राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये वो क्रॉप्स हैं जिनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। विंटर सीजन यानी कि जब ठंड स्टार्ट होती है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो अक्टूबर है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और इन क्रॉप्स को हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। इनके एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल देख लेते हैं, वीट, ग्राम और मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी कि सरसों। ठीक है, ये जो राबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। जैसा कि इनके सीड्स को जो ग्रो किया जाता है विंटर सीजन की स्टार्टिंग में। विंटर सीजन जब शुरू होता है उस टाइम पे इनके सीड्स को जो बोया जाता है। सीड्स यानी कि बीज होते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन, जब ये बड़ी हो जाती हैं, इनको कट किया जाता है किसमें? जब विंटर सीजन का एंड होने को आता है। ठीक है, अप्रैल टू मई, इस टाइम पर इसको जो है इनको जो कट किया जाता है। अब हमने दो टाइप्स की क्रॉप देख ली यहाँ पर, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी थी? जो कि मानसून सीजन में ग्रो की जा रही थी, यानी कि रेनी सीजन क्रॉप्स थी। और राबी क्रॉप्स थी जो थी हमारी कौन सी थी? जो कि विंटर सीजन में ग्रो करी जा रही हैं। अब यहाँ पर एक और टाइप की क्रॉप्स आती हैं जो कि हमने आपको बताया था कौन सी होती हैं? जैद क्रॉप्स, जो कि होती हैं जैद क्रॉप्स। ठीक है, अभी जैद क्रॉप्स का यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि समर सीजन में ग्रो करी जाती हैं। कौन से सीज़न में ग्रो करी जाती हैं? समर सीजन में। अब आपको समर सीजन तो भाई इनके ही बीच में आ गया, क्योंकि ये इनका टाइम पीरियड क्या था? जून टू सितंबर, और इनका टाइम पीरियड क्या था? अक्टूबर से मार्च। तो हाँ, ये इन्हीं के बीच में ग्रो करी जाती हैं। आप सही समझ रहे हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो मार्च से लेके जून तक का होता है। ठीक है, मार्च से लेकर जून, ये टाइम पीरियड में ये ग्रो करी जाती हैं। और इनके एग्जांपल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर इनके एग्जांपल्स दिखाई दे रहे होंगे विद पिक्चर्स। अभी हम अगला टॉपिक जो अपना रीड करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, और प्रैक्टिसेस यानी कि इनको कैसे एग्रीकल्चर को हम परफॉर्म करते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर्स, फार्मर्स क्या होते हैं? हमारे किसान जो होते हैं, पीजेंट्स जो होते हैं, उनको फार्मर्स बोला जाता है। डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी कि प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ अ फार्मर नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए फार्मर्स जो होते हैं, हमारे पीजेंट्स जो होते हैं, उन्हें कई तरह के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप देखा होगा आपने, जब भी खेती की जाती है, किसी भी फसल को उगाई जाती है, तो वहाँ पर कई सारी प्रैक्टिसेस करी जाती हैं। ठीक है, कैसे कि प्लफिंग जो होती है, प्लफिंग का मतलब होता है जो सॉइल होती है वो बहुत ही हार्ड होती है पहले, लेकिन उसको सॉइल को जो नरम किया जाता है, यानी कि सॉइल की कल्टीवेटिंग की जाती है, उस चीज़ को हम प्लफिंग बोलते हैं। और उसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उन टूल्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। दीज टूल्स विच आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, कल्टीवेट प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी टूल्स हम पढ़ेंगे उन्हें हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बोलेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखें वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि उनमें से कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम देख लेते हैं कौन कौन सी हमें जो है रीड करनी है। ये सारी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल क्या है? हमारी मिट्टी है, और मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है हमारी सोविंग। सोविंग क्या होता है? सोविंग क्या है? सोविंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को ड्रिल करते हैं, यानी कि सीड्स जो होते हैं हमारे बीज होते हैं, और बीज को बोते जो हैं उस प्रोसेस को सोविंग के नाम से जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? मैन्योर फर्टिलाइज़र जो होते हैं हमारे खाद होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो टर्म्स को यूज़ किया जा रहा है। एक मैन्योर को यूज़ किया जा रहा है। मैन्योर क्या हमारी नेचुरल खाद है। नेचुरल खाद क्या होती है? जो कि ऑर्गेनिक तरीके से हमें मिलती है। जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं डंग को ले सकते हैं। ठीक है, डंग क्या होता है? हमारा गोबर होता है, वो भी एक खाद है। और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स वो खाद होती हैं जो कि केमिकल्स के रूप में बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज़ में, जिनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उन्हें हम फर्टिलाइज़र्स के नाम से जानते हैं। और अभी तक आप खाद के बारे में नहीं समझे हैं, तो खाद वो चीज़ है जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, जिन्हें मिट्टी के साथ मिलाया जाता है और जो कि प्लांट्स को जल्दी से ग्रो कर देते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यूरिया। आपने यूरिया तो सुना ही होगा। यूरिया वो चीज़ है जो कि प्लांट को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
अगला जो पॉइंट है हमारा इरिगेशन है। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन वो चीज़ है जहाँ पर हम पानी देते हैं, प्लांट्स को पानी देना इरिगेशन का प्रोसेस कहला जाता है। इसको हिंदी में हम सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सिंचाई, ठीक है। और ये जो सारे नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको PDF के फॉर्मेट में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अगला पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो होते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी ग्रो हो जाते हैं वो अपने। जैसे कि आप घास को ले सकते हैं, ठीक है। घास को कोई भी नहीं उगाता है, लेकिन जो हमारे क्रॉप्स के साथ वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती हैं और उनसे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर ये सारे स्टेप करने के बाद अगला स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग है कटाई। जब एक प्लांट एक क्रॉप अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है पक कर, तब हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि उसकी कटाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दे रहा हूँ, इससे आप समझ जाइएगा जब कटाई की जाती है, ठीक है। अब अगला क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज हमारा लास्ट पॉइंट है। कटाई भी हो चुकी है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो भी हो चुके हैं, अब क्या बारी आई है? उन्हें स्टोर करने की बारी आई है। स्टोर कैसे किया जाता है? इन सारे टॉपिक्स को अभी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में, कौन कौन से टूल्स जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो इस वीडियो का पार्ट 1 जो है अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो का पार्ट 2 जो है जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा पार्ट 2 का, जैसे ही वो अपलोड होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी तकलीफ़ है, आप कमेंट पुट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा।